राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 29 मार्च 2025 आज है शनिवार का दिन और आज आप सुनेंगे चैत्र मास की कथा का 15वां अध्याय। आज अमावस्या है, शनि अमावस्या। और शनि अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड है, आप लोग जरूर देख लीजिए। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो नवरात्रि में प्रतिदिन की पूजा के साथ ही आपको दुर्गा सप्तशती भी संपूर्ण रूप से सुनाई जाएगी, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। इसके अलावा भी जो भी नवरात्रि में कलश स्थापना से लेकर कलश के विसर्जन तक की जानकारी है, सारी चीज़ें आपको सही समय पर प्राप्त होंगी। तो आपसे आग्रह है कि चैनल से जुड़े रहिए और सभी वीडियोस देखने का प्रयास कीजिए। और अब भगवती जगदम्बा का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ऋषिगण बोले, हे लोमहर्षण तनय सूत जी, आपने शापवश अष्टवसुओं के जन्म तथा गंगा जी की उत्पत्ति का वर्णन किया। हे धर्मज्ञ, व्यास जी की सत्यवती नाम की जो माता थी, साध्वी माता, जो पवित्र गंध वाली थी, वे राजा शांतनु को पत्नी रूप में कैसे प्राप्त हुई, यह हमें विस्तार के साथ बताइए। महान धर्मनिष्ठ राजा शांतनु ने निषाद पुत्री के साथ विवाह क्यों किया? हे सुव्रत, यह बताकर आप हमारे संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, राजर्षि शांतनु सदा आखेट करने में तत्पर रहते थे। वे वन में जाकर मृग, महिष तथा रूर मृगों का वध किया करते थे। राजा शांतनु केवल 4 वर्ष तक भीष्म के साथ उसी प्रकार सुख से रहे जिस प्रकार भगवान शंकर कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। एक बार वे महाराज शांतनु वन में बाण छोड़ते हुए बहुत से गैंडों तथा शूकरों का वध करते हुए किसी समय नदियों में श्रेष्ठ यमुना के किनारे जा पहुंचे। वहां राजा ने कहीं से आती हुई उत्तम गंध को सूंघा और तब वे उस सुगंधि के उद्गम का पता लगाने के लिए वन में विचरने लगे। वे बड़े असमंजस में पड़ गए कि यह मनोहर सुगंधि न मंदार पुष्प की है, न कस्तूरी की है, न मालती की है और न चंपा की है, न तो केतकी की ही है। मैंने ऐसी अनुपम सुगंधि का पूर्व में कभी अनुभव नहीं किया था। इस दिव्य सुगंधि को लेकर सुंदर वायु बह रही है। मेरी घ्राणेंद्रियों को मुग्ध कर देने वाली यह वायु कहाँ से आ रही है? इस प्रकार सोचते विचारते राजा शांतनु गंध के लोभ से मोहित होकर सुगंधित वायु का अनुसरण करते हुए वन प्रदेश में विचरण करने लगे। उन्होंने यमुना नदी के तट पर बैठी हुई एक दिव्य दर्शन वाली स्त्री को देखा, जो मलिन वस्त्र धारण करने और श्रृंगार न करने पर भी मनोहर दिख रही थी। उस श्याम नैनों वाली स्त्री को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि यह सुगंधि इसी स्त्री के शरीर की है। उसका अद्भुत एवं अतिशय सुंदर रूप, सब प्राणियों का मन स्वाभाविक रूप से अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुगंधि और उसकी अवस्था तथा उसका वैसा शुभ नव यौवन देखकर राजा शांतनु को महान विस्मय हुआ। यह कौन है और इस समय यह कहाँ से आई है? यह कोई देवांगना है या मानवीय स्त्री? यह कोई गंधर्व कन्या है अथवा नाग कन्या? और मैं इस सुगंधा कामिनी के विषय में कैसे जानकारी प्राप्त करूं? इस प्रकार विचार करके भी वे राजा सब कुछ निश्चय नहीं कर सके। तब तत्क्षण गंगा जी का स्मरण करते हुए वे काम के वशीभूत हो गए और तट पर बैठी हुई उस सुंदरी से उन्होंने पूछा, हे प्रिय, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? हे वरुरु, तुम इस निर्जन वन में क्यों बैठी हो? हे सुनैने, क्या तुम अकेली ही हो? तुम विवाहिता हो या कुमारी, यह बताओ। हे अराल नेत्रे, तुम जैसी मनोरमा स्त्री को देखकर मैं कामातुर हो गया हूँ। हे प्रिय, विस्तार पूर्वक मुझे यह बतलाओ कि तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो। महाराज शांतनु के यह वचन सुनकर वह सुंदर दांतों वाली तथा कमल के समान नैनों वाली स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, आप मुझे निषाद कन्या और अपने पिता की आज्ञा में रहने वाली कन्या समझें। हे नृपेंद्र, मैं अपने धर्म का अनुसरण करती हुई जल में यह नौका चलाती हूँ। हे अर्धपते, पिताजी अभी ही घर गए हैं और आपके सम्मुख यह बातें मैंने सत्य कही हैं। यह कहकर वह निषाद कन्या मौन हो गई। तब काम से पीड़ित महाराज शांतनु ने उससे कहा, मुझ कुरुवंशी वीर को तुम अपना पति बना लो, जिससे कि तुम्हारा यौवन व्यर्थ न जाए। मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है, अतः हे मृगनैनी, तुम मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। हे प्रिय, मैं सर्वदा के लिए तुम्हारा वशवर्ती दास बन जाऊंगा। मुझे कामदेव पीड़ित कर रहा है। मेरी प्रियतमा मुझे छोड़कर चली गई है, तब से मैंने अपना दूसरा विवाह नहीं किया। हे कांते, मैं इस समय विधुर हूँ और तुम जैसी सर्वांग सुंदरी को देखकर मेरा मन अपने वश में नहीं रह गया है। राजा की अमृत रस के समान मधुर तथा मनोहारी बातें सुनकर वह दास कन्या सुगंधा सात्विक भाव से युक्त होकर
धैर्य धारण करके राजा से बोली, हे राजन, आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह यथार्थ है, किंतु आप अच्छी तरह जान लीजिए कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिताजी ही मुझे दे सकते हैं, अतएव आप उन्हीं से मेरे लिए याचना कीजिए। मैं एक निषाद कन्या होती हुई भी स्वेच्छाचारिणी नहीं हूँ। मैं सदा पिता के वश में रहती हुई सब काम करती हूँ। यदि मेरे पिताजी मुझे आपको देना स्वीकार कर लें, तब आप मेरा पाणी ग्रहण कर लीजिए और मैं सदा के लिए आपके अधीन हो जाऊंगी। हे राजन, परस्पर आसक्त होने पर भी कुल की मर्यादा तथा परंपरा के अनुसार धैर्य धारण करना चाहिए। सूत जी बोले, उस सुगंधा की यह बात सुनकर कामातुर राजा उसे मांगने के लिए निषाद राज के घर गए। इस प्रकार महाराज शांतनु को अपने घर आया देखकर निषाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर वह बोला। निषाद ने कहा, हे राजन, मैं आपका दास हूँ। आपके आगमन से मैं कृतकृत्य हो गया। हे महाराज, आप जिस कार्य के लिए आए हों मुझे आज्ञा दीजिए। तब राजा बोले, हे अनग, यदि आप अपनी यह कन्या मुझे प्रदान कर दें तो मैं इसे अपनी धर्मपत्नी बना लूंगा। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। निषाद ने कहा कि हे महाराज, यदि आप मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि देने योग्य वस्तु तो कभी अदेय नहीं होती है। किंतु हे महाराज, आपके बाद इस कन्या का पुत्र ही राजा के रूप में अभिषिक्त होना चाहिए, आपका दूसरा पुत्र नहीं। सूत जी कहते हैं कि निषाद की बातें सुनकर राजा शांतनु चिंतित हो उठे। उस समय मन में भीष्म का स्मरण करके राजा कुछ भी उत्तर न दे सके। तब कामातुर तथा चिंतित राजा राजमहल में चले गए। उन्होंने घर जाने पर न स्नान किया, न भोजन किया और ना ही शयन किया। तब उन्हें चिंतित देखकर पुत्र देवव्रत राजा के पास जाकर उनकी इस चिंता का कारण पूछने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, कौन सा ऐसा शत्रु है जिसको आप जीत न सकें? मैं उसको आपके अधीन कर दूं। हे नृपोत्तम, आपकी क्या चिंता है? मुझे सही सही बताइए। हे राजन, भला उस उत्पन्न हुए पुत्र से क्या लाभ जो पैदा होकर अपने पिता का दुख न समझे तथा उसको दूर करने का उपाय न कर सके? ऐसा कुपुत्र तो पूर्व जन्म के किसी ऋण को वापस लेने के लिए यहाँ आता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा से राज्य त्याग कर लक्ष्मण और सीता के साथ वन में चले गए तथा चित्रकूट पर निवास करने लगे। इसी प्रकार हे राजन, राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जो रोहित नाम से प्रसिद्ध था, अपने पिता की इच्छा के अनुसार बिकने के लिए तत्पर हो गया और खरीदा हुआ वह बालक ब्राह्मण के घर में सेवक का कार्य करने लगा। अजिगर्त ब्राह्मण एक श्रेष्ठ पुत्र था जो शुनहसेप नाम से प्रसिद्ध था। खरीद लिए जाने पर वह पिता के द्वारा यूप में बांध दिया गया, जिसे बाद में विश्वामित्र ने छुड़ाया था। पूर्व काल में पिता की आज्ञा से ही परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया था, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। इस अनुचित कर्म को करके भी उन्होंने पिता की आज्ञा का महत्व बढ़ाया था। हे पृथ्वीपति, यह मेरा शरीर आपका ही है। यद्यपि मैं समर्थ नहीं हूँ, फिर भी आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? मेरे रहते आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं आपका असाध्य कार्य भी तत्काल पूरा करूँगा। हे राजन, आप बताइए कि आपको किस बात की चिंता है। मैं अभी धनुष लेकर उसका निवारण कर दूंगा। यदि मेरे इस शरीर से भी आपका कार्य सिद्ध हो सके तो मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करने को तत्पर हूँ। उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होकर भी अपने पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं करता। जिस पुत्र के द्वारा पिता की चिंता दूर न हुई, उस पुत्र का जन्म लेने का क्या प्रयोजन? सूत जी बोले कि अपने पुत्र गांगेय का वचन सुनकर महाराज शांतनु मन में लज्जित होते हुए उससे शीघ्र ही कहने लगे। राजा बोले, हे पुत्र, मुझे यही महान चिंता है कि तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। यद्यपि तुम बलवान, स्वाभिमानी, रणस्थल में पीठ न दिखाने वाले साहसी पुत्र हो, तथापि केवल एक पुत्र होने के कारण मुझ पिता का जीवन व्यर्थ है। क्योंकि यदि कहीं किसी समय तुम्हें अमर गति प्राप्त हो गई तो मैं तो असहाय हो जाऊंगा और मैं क्या कर सकूंगा। यही मुझे सबसे बड़ी चिंता लगी रहती है। इसी कारण मैं आजकल दुखित रहता हूँ। हे पुत्र, इसके अतिरिक्त मुझे कोई दूसरी चिंता नहीं है जिसे मैं तुम्हारे सामने कहूँ। तब सूत जी बोले कि यह सुनकर गांगेय ने वृद्ध मंत्रियों से पूछा कि लज्जा से परिपूर्ण महाराज मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। आप लोग राजा की भावना को जानकर सही एवं निश्चित कारण मुझे बताइए। मैं प्रसन्नतापूर्वक उसे संपन्न करूंगा। यह सुनकर मंत्रीगण राजा के पास गए और सब कारण सही सही जानकर उन्होंने युवराज गांगेय से आकर कह दिया। तब उनका अभिप्राय जानकर गांगेय विचार करने लगे। मंत्रियों के साथ गंगापुत्र देवव्रत उस निषाद के घर गए और प्रेम के साथ विनम्र होकर कहने लगे। गांगेय बोले, हे परंतप,
आप अपनी सुंदरी कन्या मेरे पिताजी के लिए प्रदान कर दें, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपकी ये कन्या मेरी माता हो और मैं इनका सेवक रहूँगा। तब निषाद ने कहा, हे महाभाग, हे नृपनंदन, आप स्वयं ही इसे अपनी भार्या बनाइए, क्योंकि आपके रहते इसका पुत्र राजा नहीं हो सकेगा। गांगेय बोले, आपकी यह कन्या मेरी माता है, मैं राज्य नहीं करूँगा, इसका पुत्र ही निश्चित रूप से राज्य करेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। निषाद ने कहा, मैंने आपकी बात सही मान ली, परंतु यदि आपका पुत्र बलवान हुआ तो वह तो बलपूर्वक राज्य को निश्चय ही ले लेगा। गांगेय बोले, हे तात, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा, मेरा यह वचन सर्वथा सत्य है, यह मैंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। सूत जी बोले कि गांगेय द्वारा की गई ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर निषाद ने उन राजा शांतनु को अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती सौंप दी। इस प्रकार राजा शांतनु ने प्रिया सत्यवती से विवाह कर लिया। वे नृपश्रेष्ठ शांतनु पूर्व में सत्यवती से व्यास जी का जन्म नहीं जानते थे। सूत जी बोले कि इस प्रकार शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। उसको चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए और कालवश वे दोनों मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। पुनः व्यास जी के तेज से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, जो जन्म से ही अंधे थे, क्योंकि मुनि को देखकर उस स्त्री ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। तत्पश्चात छोटी रानी व्यास जी को देखकर पीली पड़ गई, जिससे कि व्यास जी के कोप के कारण उसे पीतवर्ण पांडु का जन्म हुआ, इसमें संदेह नहीं है। निपुण दासी ने व्यास जी को संतुष्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म के अंश, सत्यवादी तथा पवित्र विचार वाले विदुर उत्पन्न हुए। बड़े होने पर भी अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य नहीं दिया गया और छोटे होते हुए भी पांडु को ही मंत्रियों ने राज्य सिंहासन पर अभिषेक किया। भीष्म की सम्मति से ही महाबली पांडु को राज्य प्राप्त हुआ तथा प्रतिभा संपन्न विदुर जी मंत्रणा कार्य में नियुक्त किए गए। धृतराष्ट्र की 2 स्त्रियां थीं, उनमें पहली सुबल पुत्री गांधारी कही गई है और दूसरी एक वैश्य पुत्री थी, जो गृह कार्यों में प्रतिष्ठित की गई थी। वेदवादी विद्वानों ने पांडु की भी 2 पत्नियां बताई हैं, एक शूरसेन की पुत्री कुंती और दूसरी मद्र देश की राजकुमारी माद्री। गांधारी ने परम सुंदर 100 पुत्र उत्पन्न किए एवं वैश्या रानी ने युयुत्सु नाम का एक कांतिमान और प्रिय पुत्र उत्पन्न किया। कुंती ने कुमारी अवस्था में ही अपने पिता के घर रहते हुए सूर्य से कर्ण नामक एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया था। तदनंतर कुंती का विवाह पांडु से हुआ। ऋषिगण बोले, हे मुनिवर सूत जी, आप यह कैसी आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं। पहले पुत्र उत्पन्न हुआ और बाद में पांडु का कुंती के साथ विवाह हुआ। सूर्य के द्वारा कन्या कुंती से कर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई और वह कुंती पुनः कन्या कैसे रह गई जो पांडु के साथ उसका विवाह हो गया, यह आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब सूत जी बोले कि हे द्विजगण, शूरसेन की वह पुत्री कुंती जब शिशु थी तभी राजा कुंती भोज ने उस सुंदर कन्या को मांग लिया था। उन्होंने उस चारुहासिनी कन्या को अपनी पुत्री बनाकर रखा और उसे अग्निहोत्र के काम में नियुक्त किया था। एक बार महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे और चातुर्मास्य के लिए वहीं रहने लगे। कुंती ने उनकी सेवा की, जिससे कि मुनिवर संतुष्ट हुए और उसको एक ऐसे मंत्र का उपदेश दिया जिसके प्रयोग से आवाहित किए गए देवता स्वयं उपस्थित होंगे और उसकी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। दुर्वासा मुनि के वहां से चले जाने पर अपने गृह में बैठी हुई कुंती उस मंत्र की परीक्षा के लिए मन में सोचने लगी कि मैं किस देवता का ध्यान करूं। उसने पूर्व में उदित होते हुए सूर्य को देखा और उस मंत्र का उच्चारण करके उसने सूर्य का आवाहन किया। तब सूर्य अपने मंडल से अत्यंत सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके आकाश से कुंती के पास उस भवन में उतर आए। सूर्य देव को आते हुए देखकर कुंती आश्चर्यचकित हो गई और वह सुंदरी कांपती हुई तत्काल रजोधर्म को प्राप्त हो गई। उस समय सुंदर नेत्रों वाली कुंती हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और सूर्य से बोली, मैं आपके दर्शन से प्रसन्न हो गई, अब आप अपने मंडल को चले जाइए। सूर्य बोले, हे कुंती, तुमने मंत्र बल से मुझे क्यों बुलाया है और तुम मुझे बुलाकर भी अपने समक्ष उपस्थित मुझ सूर्य की सेवा क्यों नहीं करती। हे चारुलोचने, मैं इस समय कामार्थ हूँ, अतः प्रेम के साथ मेरा सेवन करो। मंत्र के द्वारा अधीनता को प्राप्त मुझको तुम विहार के लिए ले चलो। कुंती बोली, हे धर्मज्ञ, मैं अभी कन्या हूँ। हे सर्वसाक्षिण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे सुव्रत, आप मेरे प्रति अनुचित बातें न कहें, क्योंकि मैं कुलीन कन्या हूँ। सूर्य बोले, यदि मैं इस समय व्यर्थ लौट जाता हूँ तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी और मैं सभी देवताओं में निंदा का पात्र बनूंगा, इसमें संशय नहीं है। हे कुंती, यदि तुम मेरे साथ रमण नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तथा मुनि को शाप दे दूंगा
जिसने कि तुम्हें यह मंत्र बताया है। हे सुंदरी, तुम्हारा कन्या धर्म स्थिर रहेगा और इस रहस्य को लोग नहीं जान सकेंगे। और हे वरानने, मेरे समान ही तेजस्वी पुत्र की तुम्हें प्राप्ति होगी। यह कहकर सूर्यदेव अपनी ओर आसक्त मन वाली एवं लज्जाशील उस कुंती से संसर्ग करके तथा उसे मनोवांछित वरदान देकर चले गए। इस प्रकार उस सुश्रोणी कुंती ने गर्भ धारण किया और वह अत्यंत गुप्त भवन में रहने लगी। केवल उसकी एक प्रिय दासी ही इस रहस्य को जानती थी। कुंती के माता पिता भी इसे नहीं जानते थे। यथा समय उसी गुप्त भवन में कुंती को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सुंदर कवच तथा 2 कुंडलों से युक्त था और दूसरे सूर्य तथा कुमार कार्तिकेय के समान प्रतीत हो रहा था। धात्री ने उसे अपने हाथ में उठाकर लज्जायुक्त कुंती से कहा, हे सुंदरी, मैं यहाँ हूँ, तुम किस बात की चिंता कर रही हो? तत्पश्चात काष्ठ मंजुषा में पुत्र को छोड़ती हुई कुंती कहने लगी, हे पुत्र, मैं क्या करूं? मैं अत्यंत दुखित हूं, जो कि तुझ प्राण प्रिय को त्याग रही हूं। मैं अभागिन तुझ सर्वलक्षण संपन्न का परित्याग कर दे रही हूं। सगुणा निर्गुणा तथा सबकी स्वामिनी वे भगवती अंबिका तुम्हारी रक्षा करें। वे जगत जननी काम प्रदा कात्यायनी तुम्हें दुग्धपान कराएं। हे पुत्र, तुम साक्षात सूर्य नारायण के पुत्र हो और मेरे प्राण प्रिय हो। ऐसे तुमको इस निर्जन वन में एक दुष्ट तथा उल्टा स्त्री की भांति छोड़कर मैं कब तुम्हारा अति सुंदर मुख कमल देख पाऊंगी? हे पुत्र, प्रतीत होता है कि मैंने पूर्व जन्म में भी तीनों लोकों की जननी भगवती की आराधना नहीं की थी तथा भगवती शिवा के सुखदायक चरण कमल का मैंने कभी ध्यान नहीं किया था। इसी कारण मैं सदा अभागिनी हूँ। हे प्रिय, मैं तुम्हें इस वन में त्याग कर जानबूझकर स्वयं किए गए इस पाप का स्मरण करती हुई संताप सहूंगी। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर कुंती ने मंजूषा में रखे हुए उस पुत्र को लोगों की दृष्टि से बचाते हुए भयभीत भाव से धात्री के हाथ में दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके भयभीत वह कुंती अपने पिता के घर में रहने लगी। जल में बहती हुई वह मंजूषा अधिरथ नामक सूत को प्राप्त हुई। उस सूत की भार्या राधा थी। उसने बच्चे को मांग लिया। इस प्रकार सूत के घर में पलकर वह कर्ण बलवान तथा वीर हो गया। इसके बाद स्वयंवर में कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ। उनकी दूसरी पत्नी मद्र देश के राजा की सुलक्षणा कन्या माद्री थी। एक बार वन में आखेट करने में तत्पर महाबली पांडु ने मृग समझकर रमण करते हुए एक मुनि पर प्रहार कर दिया। तब उस कुपित मुनि ने पांडु को शाप दे दिया कि यदि तुम स्त्री के साथ संसर्ग करोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मुनि के यह शाप दे देने पर पांडु शोकाकुल हो गए। वे राज्य त्याग कर अत्यंत दुखित होकर वन में रहने लगे। हे मुनिवरों, उनकी दोनों पत्नियां माद्री और कुंती भी सती धर्म का आश्रय लेकर उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ ही वन में रहने लगी। राजा पांडु गंगा जी के तट पर मुनियों के आश्रमों में रहने लगे और धर्मशास्त्रों का श्रवण करते हुए कठिन तपस्या करने लगे। किसी समय कथा प्रसंग में सम्यक प्रकार से पूछने पर किसी मुनि के द्वारा कहा गया यह धार्मिक वचन राजा ने सुना, हे परंतक, अपुत्र की गति नहीं होती, वह स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं होता। अतएव जिस किसी भी उपाय से पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, अंशज, पुत्री का रूप, क्षेत्रज, गोलक, कुंड, सहोड़, कानून, क्रीत, वन में प्राप्त, पालन करने में असमर्थ किसी का दिया हुआ, इतने प्रकार के पुत्र पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी कहे गए हैं। इनमें उत्तरोत्तर एक दूसरे से निकृष्ट पुत्र हैं, यह सुनिश्चित है। यह सुनकर राजा पांडु ने कमल के समान नेत्रों वाली कुंती से कहा, तुम किसी तपोनिष्ठ मुनि के पास जाकर शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। मेरी आज्ञा होने के कारण तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। मैंने सुना है कि पूर्व काल में महात्मा राजा सौदास ने वशिष्ठ से पुत्र उत्पन्न कराया था। कुंती उनसे यह वचन बोली कि सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला एक मंत्र है मेरे पास। हे प्रभु, पूर्व काल में महर्षि दुर्वासा ने सिद्धि प्रदान करने वाला वह मंत्र मुझे प्रदान किया था। हे राजन, मैं इस मंत्र द्वारा जिस देवता का आवाहन करूंगी वह निमंत्रित होकर निश्चय ही मेरे पास आ जाएगा। फिर पति की आज्ञा से वहां कुंती ने देवताओं में श्रेष्ठ धर्मराज का स्मरण करके उनके संयोग से सर्वप्रथम युधिष्ठिर को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। तत्पश्चात उसने वायु के द्वारा भीम को और इंद्र के द्वारा अर्जुन को प्राप्त किया। इस प्रकार एक एक वर्ष के अंतराल में कुंती को 3 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। इसके बाद माद्री ने भी अपने पति पांडु से कहा, हे श्रेष्ठ, मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिए। हे महाराज, मैं क्या करूं? हे प्रभु, मेरा दुख दूर कीजिए। तब पति पांडु के प्रार्थना करने पर दयालु कुंती ने वह मंत्र माद्री को बता दिया।
सुंदरी माद्री ने भी एक पुत्र की प्राप्ति के लिए पति से अनुमति पाकर अश्विनी कुमारों का स्मरण करके नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। हे मुनिवरों, इस प्रकार वे 5 पांडव देवताओं के पुत्र थे। वे क्षेत्रज पुत्र के रूप में क्रमशः उस वन में 1-1 वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा पांडु ने माद्री को निर्जन आश्रम में देखकर अपनी मृत्यु निकट आई होने के कारण अत्यंत कामातुर होकर पकड़ लिया। माद्री के द्वारा नहीं नहीं कहने पर भी, बार बार निषेध करने पर भी नहीं माने और उन्होंने बलपूर्वक अपनी उस प्रिया का आलिंगन कर लिया और वे दैववश शाप के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे वृक्ष पर चढ़ी हुई लता वृक्ष के कट जाने पर गिर पड़ती है, वैसे ही वह रानी माद्री भी बहुत रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय कोलाहल सुनकर रोती हुई कुंती, सभी बालक और महाभाग मुनिगण भी वहां आ गए। इस प्रकार जब पांडु मर गए तब सभी व्रतधारी मुनियों ने गंगा के तट पर चिता लगाकर उनका दाह संस्कार कर दिया। तत्पश्चात अपने दोनों पुत्र कुंती को सौंप करके सती धर्म का पालन करती हुई वह माद्री सत्य की कामना से उनके साथ ही सती हो गई। वहां के निवासी मुनिगण जलांजलि आदि देकर 5 पुत्रों सहित कुंती को हस्तिनापुर ले आए। धृतराष्ट्र की नगरी हस्तिनापुर में कुंती के आने का समाचार पाकर भीष्म, विदुर आदि सभी लोग वहां आ पहुंचे। सभी लोगों ने कुंती से पूछा कि हे सुमुखी, ये किसके पुत्र हैं? तब कुंती अत्यंत दुखित होकर पांडु की शापजन्य मृत्यु का उल्लेख करके बोली, कुरुवंश में उत्पन्न हुए ये सब बालक देवताओं के पुत्र हैं। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कुंती ने उस समय सभी देवताओं का आवाहन भी किया। तब उन देवताओं ने आकाश में प्रकट होकर कहा, ये 5 निस्संदेह हम लोगों के पुत्र हैं। भीष्म ने देवताओं के वचन का अनुमोदन किया तथा कुंती के 5 पुत्रों का स्वागत किया। इसके बाद उन पुत्रों तथा वधू कुंती को लेकर भीष्म आदि सभी लोग हस्तिनापुर चले गए और प्रसन्न चित्त होकर प्रयत्नपूर्वक उनका पालन पोषण करने लगे। इस प्रकार पांडव उत्पन्न हुए और भीष्म ने उनका परिपालन किया। ओम नमः चंडिकायै। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप लोग कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। और अब आप सुनेंगे श्री देवी दुर्गा कवच। ओम नमः चंडिकायै। माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। यह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है, जिसमें कुल 56 छंद हैं। चामुंडा देवता, दिग्बंध देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। मार्कंडेय जी पितामह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे भगवान ब्रह्मा, जो इस विश्व में गोपनीय है वह रहस्यपूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करता है और हमें अधर्म से बचाता है, साथ ही जिसे आपने अभी तक किसी को दिखाया भी नहीं है, ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताइए। मार्कंडेय जी के इस प्रश्न पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि उस साधन का नाम तो देवी कवच ही है, जो इस विश्व में अत्यधिक गोपनीय है। वह देवी कवच सभी का कल्याण करने वाला, पवित्रता और पुण्य देने वाला है। आपको इसी का ही जाप करना चाहिए, इससे ही आपका उद्धार होगा। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियाँ हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा और चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। उनका 5वां रूप स्कंद माता का है और छठा रूप माँ कात्यायनी है। 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि का और 8वां स्वरूप माँ महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। यही नव दुर्गा के रूप हैं जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, सभी ओर से शत्रुओं से घिर गया हो, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा हो और उस समय यदि वह माँ दुर्गा की शरण में जाता है तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। अर्थात माँ दुर्गा का ध्यान किए जाने पर माँ दुर्गा उसकी हर परिस्थिति में सहायता करती हैं। यदि युद्ध का समय हो और मनुष्य संकटों में घिरा हुआ हो तो भी माँ दुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता है। माँ दुर्गा उसके दुख, पीड़ा, भय इत्यादि का नाश कर देती हैं। जो भी भक्तगण माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ दुर्गा अवश्य ही उन्हें अभय दान देती हैं। जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं और इस बात में कोई भी संशय नहीं है। चामुंडा माता का वाहन प्रेत है और वे उस पर सवारी करती हैं। वाराही माता का वाहन भैंसा है। ऐन्द्री माता का वाहन हाथी है तो वही वैष्णवी माता का वाहन गरुड़ है। भगवान शिव की पत्नी व सभी की ईश्वरी माँ पार्वती का वाहन वृषभ है। कुमारी माता का वाहन मोर है। लक्ष्मी माता कमल के आसन पर विराजमान है।
और उन्होंने अपने हाथों में भी कमल लिया हुआ है। वे भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। वृषभ पर बैठी हुई माँ पार्वती का रंग सफ़ेद है। भगवान ब्रह्मा की पत्नी माँ ब्राह्मी या माँ सरस्वती हंस पर बैठी हुई हैं और सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने भिन्न भिन्न रूपों में सभी तरह के योग व शक्तियों को ली हुई हैं। उन्होंने कई प्रकार के आभूषण व रत्न पहने हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। माँ दुर्गा का एक रूप अत्यधिक क्रोध में रथ पर बैठा हुआ दिखाई देता है जो दुष्टों का नाश करने के लिए है। वे अपने हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मूसल इत्यादि लिए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेटक, तोमर, परशु, पाश, त्रिशूल तथा उत्तम कोटि का धनुष भी लिया हुआ है। माँ दुर्गा दैत्यों, दुष्टों व राक्षसों का नाश कर देती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं तथा देवताओं का सदैव हित करती हैं। इसी उद्देश्य के तहत ही उन्होंने भिन्न भिन्न भांति के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। माँ दुर्गा के महारुद्र, प्रलयंकारी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली, अत्यधिक उत्साही तथा भय का नाश कर देने वाले इस रूप को हम सभी नमस्कार करते हैं। माँ देवी के उस प्रलयंकारी रूप की ओर देखना भी बहुत मुश्किल है जो शत्रुओं का भय बढ़ाने का कार्य करता है। पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा कीजिए, आग्नेय दिशा में अग्नि देवी मेरी रक्षा कीजिए, दक्षिण दिशा में वाराही माता, नैऋत्य कोण में खड़गधारिणी माँ, पश्चिम दिशा में वारुणी देवी और वायव्य कोण में मृगवाहिनी देवी मेरी रक्षा कीजिए। उत्तर दिशा में माँ कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, आकाश से अर्थात ऊपर से माँ ब्रह्माणी तथा नीचे अर्थात पाताल लोक से माँ वैष्णवी मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों के शवों को अपने वाहन के रूप में उपयोग में लाने वाली माँ चामुंडा देवी आप दशों दिशाओं से मेरी रक्षा कीजिए। आगे से माँ जया तथा पीछे से माँ विजया आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ अजिता मेरे वाम भाग में और दक्षिण दिशा में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करें। मेरे शिखा की रक्षा उद्योतिनी देवी और माँ उमा मेरे सिर की रक्षा करें अर्थात उसमें वास करें। आप मेरे ललाट की मालाधारी के रूप में और भौहों का यशस्विनी के रूप में संरक्षण करें। भौहों के बीच में त्रिनेत्र के रूप में और नाक की यम घंटा के रूप में रक्षा करें। दोनों आँखों के बीच में शंख माता के रूप में और कानों की द्वारवासिनी के रूप में रक्षा करें। मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों के मूल की शांकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा देवी और होंठ के ऊपरी भाग की चर्चिका देवी रक्षा करें। होंठ के निचले भाग की रक्षा अमृत कला देवी और जीभ की सरस्वती देवी रक्षा करें। मेरे दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंडिका देवी, घंटिका की चित्रघंटा देवी और तालु की महामाया देवी रक्षा करें। मेरी ठोड़ी की कामाक्षी देवी, वाणी की सर्वमंगला देवी, ग्रीवा की भद्रकाली तथा मेरुदंड की धनुर्धारी देवी रक्षा करें। बाहरी कंठ की नीलग्रीवा देवी, कंठ नलिका की नलकूबरी, कंधों की खड़गनी देवी और भुजाओं की वज्रधारिणी देवी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी देवी, अंगुलियों की जगदम्बिका माता, नाखूनों की शूलेश्वरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूलधारिणी देवी रक्षा करें। नाभि की कामिनी देवी, गुहा की गुहेश्वरी देवी, लिंग की पूतना व कामिका देवी तथा गुदा की महिषवासिनी देवी रक्षा करें। कटिभाग की भगवती देवी, घुटनों की विंध्यवासिनी देवी, जांघों की महाबला देवी रक्षा करें और सभी कामनाओं को पूरा करें। मेरी घुट्टियों की नारसिंही देवी, पैरों के आगे भाग की तेजसी देवी, पैरों की उंगलियों की श्री देवी और पैरों के तले की तलवासिनी देवी रक्षा करें। पैरों के नाखूनों की दृष्टा कराली देवी, केशों की ऊर्ध्वकेशिनी देवी, रोम छिद्रों की कौबेरी देवी तथा त्वचा की बागीश्वरी देवी रक्षा करें। माँ पार्वती देवी मेरे रक्त, मांस, हड्डियों इत्यादि की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि देवी और पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करें। पद्म कोशों की माँ पद्मावती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नाखूनों की धार की ज्वालामुखी देवी और शरीर की संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करें। मेरे वीर्य की रक्षा माँ ब्रह्माणी देवी, छाया की छत्रेश्वरी देवी तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार व मन और बुद्धि की रक्षा करें। हे माँ दुर्गा, आप मेरे प्राणों, व्यान, उदान की समान रूप से रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करें और मेरा कल्याण करें। आप मेरी सभी इंद्रियों, रस, रूप, गंध, शब्द व स्पर्श में बसती हैं। हे नारायणी देवी, आप मेरे सत्वगुण, रजगुण व तमोगुण की रक्षा करें।
मेरे आयु की वाराही देवी, वैष्णवी देवी धर्म की, यश व कीर्ति की लक्ष्मी देवी तथा धन व विद्या की चक्रिणी देवी रक्षा करें। इंद्रा देवी मेरे गोत्र की, चंडी देवी मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी देवी मेरे पुत्रों की और भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा देवी और उस मार्ग की क्षेमकरी देवी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी देवी तथा सभी जगह निवास करने वाली विजया देवी मेरे भय की रक्षा करें। हे माँ दुर्गा, जो भी स्थान या अंग इस देवी कवच में रह गया है और वह अभी भी रक्षा करने योग्य है, तो आप उसकी भी रक्षा कीजिए। आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए। माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हम यदि कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अवश्य ही इस देवी कवच का पाठ करना चाहिए और उसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस दुर्गा रक्षा कवच के पाठ से हमें हर जगह लाभ व सफलता मिलती है और हमारे सभी काम बन जाते हैं। हम जब भी माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं वैसे ही हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर बिना किसी तुलना के परम यश और वैभव प्राप्त होता है। जो भी भक्तगण इस देवी रक्षा कवच का पाठ करता है उसका भय समाप्त हो जाता है, युद्ध में उसकी विजय होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी माता का यह रक्षा कवच देवताओं तक के लिए बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस देवी कवच का तीनों समय श्रद्धा भाव के साथ पाठ करता है उसे देवी माता की कृपा से तीनों लोकों में विजय मिलती है। वह अकाल मृत्यु के भय से दूर होता है तथा 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस दुर्गा कवच के पाठ से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। उसके शरीर में बनने वाला विष भी समाप्त हो जाता है तथा कोई रोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। जो भी मनुष्य इस दुर्गा रक्षा कवच को अपने हृदय में धारण कर लेता है उस पर इस पृथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारण मंत्र तंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी तरह की डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में रहने वाले अति शक्तिशाली व भयंकर डाकिन, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांडा, भैरव इत्यादि सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इस रक्षा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति राजा से सम्मान प्राप्त करता है और उसकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ करता है उसका हर जगह यश बढ़ता ही जाता है और जो भी इस कवच का 7 बार जाप करता है उसका वंश इस पृथ्वी के अंत तक रहता है। इसके पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से परम स्थान को प्राप्त करता है, जो देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है। उसे महामाया का प्रसाद मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुंदर रूप को धारण करता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है। श्रीदेवी दुर्गा कवच संपूर्ण हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।